हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से YouTube पर आपको अति महत्वपूर्ण बाल विकास से संबंधित ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो सीटेट का एग्ज़ाम में सेंट्रल का हो या बिहार टीईटी हो या यूपी टीईटी हो या एमपी टीईटी हो, ये सारे एग्ज़ाम में आपको एकदम आने ही परीक्षा में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। तो आइए चलते हैं, ये बाल विकास से ऐसे 15 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सारे दोस्तों जो आप बीएड किए हुए हैं, जो टीचर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सके। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब देर नहीं। और पहला क्वेश्चन है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है कारण। बालिका को शिक्षा को महत्व देना है, उसका उचित कारण क्या हो सकता है? तो ए में है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है। बी में है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। सी में है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। डी में है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। तो देखिए ये डी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बालिकाओं से और अल्पसंख्यक है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके शिक्षा पर। और बी नंबर इसलिए गलत हो जाएगा कि अतीत में उसके साथ क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। और ए में है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, लेकिन यहाँ बालिका को शिक्षा को महत्व देता है, बुद्धि से उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। ऐसा भी होता भी है और ये सी नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप टीचर हैं, आप कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं कर रहा है तो उसे डांटेंगे। बी में है, उसकी उपेक्षा करेंगे। सी में है, परीक्षा में कम अंक देंगे। डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर उसे डांटेंगे तो उसको और अथी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हम कर रहे हैं इसलिए हमको डांट रहे हैं। और सी नंबर में देखिए कि परीक्षा में कम अंक देंगे, तो ये प्रतिबंधी के रूप में कार्य हो जाएगा, इसलिए गलत होगा। यहाँ पे इसका सही जवाब डी तो इनमें से कोई नहीं है ही, इसका सही जवाब बी नंबर होगा, उसकी उपेक्षा करेंगे। अर्थात उसकी जो बातों जो कह रहा है, किसी बात से नज़रअंदाज हमको करना है, क्योंकि वो जो लड़का हमको सम्मान नहीं कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज करके उसको हटाएंगे। चलिए इसका जवाब बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? यहाँ कह रहा है कि कोई भी बच्चा अपने वर्ग में सक्रिय सदस्य के रूप में कब बनते हैं? ए में है किशोरावस्था, बी में है वयस्कावस्था, सी में है प्राबाल्यावस्था और डी में है बाल्यावस्था। तो इसका देखिए, बाल्यावस्था बालक के रूप में, सी और डी के रूप में जब 5 साल से 7 साल के नीचे रहेगा तो किसी भी वर्ग का सक्रिय सदस्य बनते नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। बी है वयस्कावस्था, जब वयस्क हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई वयस्क के रूप में कोई हायर एजुकेशन में हो जाते हैं, तो ये होगा नहीं। तो यह कह रहा है कि किस स्तर पर, तो ये कह रहा है ए नंबर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि किशोरावस्था में ही
सक्रिय सदस्य के रूप में धीरे धीरे बच्चे कार्य करने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो ये कह रहा है कि 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या हो सकता है। ए है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी है अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, डी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो देखिए 12 वर्ष के बच्चा में जब स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों के बारे में, कोई भी अपने साथी के बारे में ये सबसे ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो कोई भी साथी खेलने के मामले में हो या पढ़ने के मामले में हो, तो ये कह रहा है सब जब 12 वर्ष के उम्र में सबसे अधिक संभव होता है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, मतलब अपने बराबर के जो छात्र छात्राएं रहते हैं तो उसके अनुमोदन, उसके बातों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित रहता है। तो इसका सही जवाब बी नंबर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मतलब एक विद्यार्थी है, उसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी है आज्ञाकारिता, सी है सहभागिता और डी है ईमानदारी। तो देखिए ए उत्तरदायित्व की अनुभूति कहने का, कोई विद्यार्थी को किसी चीज़ का उत्तरदायित्व दिया नहीं जाता है, जब वो वयस्क हो जाते हैं इसलिए दिया जाता है, इसलिए ये गलत है। बी, कोई भी विद्यार्थी को आज्ञा जब पालन करता है तभी कोई भी कहता है कि हाँ ये विद्यार्थी सही है। इसका सही जवाब बी नंबर ही सही है। देखिए और सी है सहभागिता। तो सहभागिता एक विद्यार्थी के बारे में, सहभागिता सभी करते हैं लेकिन एक विद्यार्थी ही है जो आज्ञा का पालन करता है। और ईमानदारी, तो जब बच्चे पैदा लेते हैं और मरते तब तक ईमानदारी की बात होती रहती है, लेकिन आज्ञाकारिता ही सबसे सूटेबल इसका ऑप्शन है, इसलिए इसका सही जवाब बी नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी में है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, सी में है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी है अधिगम को सरल बनाएगा। ऐसे तो चारों ऑप्शन इसमें सूटेबल है, लेकिन चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आत्मविश्वास का विकास करेगा और बी में है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका सही जवाब बी नंबर ही है, क्योंकि उसके आसपास के जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो वो मातृभाषा सीख के ही रहते हैं, सीख के ही आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। कहने का मतलब पाठ चर्चा जो होती है तो किसका ओर संकेत करती है। तो ये है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, सी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य पुस्तक। तो देखिए पाठ चर्चा की बात आती है तो अधिगम से ही रिलेटेड है, और अधिगम कहने का मतलब विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम, मतलब कहने का तो जितने भी विद्यालय में क्रियाएं होती है वो सारे जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो इसका सही जवाब एक नंबर ही होगा, क्योंकि जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं उसमें सारे कार्यक्रम में ये है, उसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो इसका सही जवाब ए नंबर ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने कहा कि
शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। कहने का मतलब ये जो शब्द है कि कौन कहा कि शिशु अपने अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो एक है, ए में है क्रो एवं क्रो, बी में है जॉन डीवी, सी में है गेसल और डी में है स्ट्रिंग। तो इसको तो याद करने वाली बात है, तो इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, स्ट्रिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो जो विकास है, आप जानते हैं कि जिंदगी भर एक बालक को जन्म से लेकर के और मृत्यु तक विकास निरंतर चलती रहती है, अर्थात ये निरंतरता का सिद्धांत की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कोई भी विकास का मतलब है कि निरंतर चलते रहना। जब विकास निरंतर चलेगा, लगातार होते रहता है किसी मनुष्य में, इसलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा, निरंतरता का सिद्धांत के रूप में इस सही जवाब है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन लगता है कि दोबारा रिपीट हो गया है, तो लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो एक में है प्रौढ़ावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में है बाल्यावस्था और डी में है पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब तो पिछले क्वेश्चन में ही लगा दिए थे, और इसका सही जवाब है बी नंबर, किशोरावस्था इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ये जो पहचान की गई है किसके द्वारा की गई है। तो आपका ए नंबर है, एक की एरिकसन द्वारा, बी में है पियाजे द्वारा, सी में है स्किनर द्वारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आपको सिद्धांत के रूप में पढ़ना पड़ेगा, और इसका सही जवाब जीन पियाजे ही होगा, क्योंकि बौद्धिक विकास से संबंधित, बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित जीन पियाजे द्वारा ही सिद्धांत लिखा गया था। इसका सही जवाब बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कहने का मतलब है शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो ए नंबर में ऑप्शन है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी नंबर है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, सी नंबर है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और डी नंबर में है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो देखिए, शिक्षा का तो जागरूकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जागरूकता फैलाने से कुछ होना नहीं है, और परीक्षा के लिए भी तैयार नहीं कर सकते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि खरीद और बिक्री हो सके। इसके लिए बी नंबर इसका सही जवाब है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, अर्थात कोई भी बच्चा विद्यालय में खेलता क्यों है। ए में है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी खेलेगा, शिक्षक के लिए कोई इससे अति नहीं है। बी में है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, तो ये सही हो सकता है। सी में है यह समय बिताने में सहायक होगा, तो ये तो गलत है। यह डी में है यह
उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी सही है। लेकिन बी नंबर ज़्यादा सही है, क्यों ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इसलिए इसका सही जवाब बी नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन। औपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी है औपचारिक शिक्षा का। तो कहने का मतलब परिवार के रूप में जो शिक्षा कोई भी विद्यार्थी ग्रहण करते हैं वो कौन सा शिक्षा है। तो देखिए दूरस्थ होगा नहीं, क्योंकि दूरस्थ मतलब अलग रहना होता है। गैर औपचारिक भी होगा नहीं, क्योंकि गैर के द्वारा की बात कह रही है। औपचारिक शिक्षा ये स्कूल द्वारा होती है, इसलिए ए नंबर इसका सही जवाब है अनौपचारिक शिक्षा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कब कर सकता है। ए में है ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी है उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, सी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, और डी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो देखिए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर ये बात सही है, लेकिन कैसे बोला जाए ये भी बात मायने रखता है। बी है उन्हें अच्छी कहानी सुना करके। तो अच्छी कहानी सुनाया जाता है किस तरीके से, क्योंकि यहाँ बर्ताव की बात, यहाँ सामाजिक मूल्य विकसित करने की बात है। तो यहाँ सामाजिक मूल्य है, अर्थात यहाँ सी नंबर इसका सही जवाब होगा। आदर्श रूप से बर्ताव करने पर सामाजिक वातावरण अच्छी होती है, इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा।